क्यों वो वोट मांगने नहीं आई है? हो सकता है उनके मन में ये हो कि हमारी औरतें किसी के घर में क्यों जाएगी, हाथ क्यों जोड़ेगी, हो सकता है, मैं नहीं बोलती है। लेकिन है ना, उनका जो सवाल का जवाब है मैं नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ, 2400 घंटे जैसे कि एक हॉस्पिटल खुला रहता है, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा हर एक इंसान के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो। तो भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको इतनी सारी औरतों के बीच में क्यों लेकर आई हूँ। मैं बता देती हूँ कि फिलहाल हम मैहर गांव के अंदर मौजूद हैं, और अगर हम सरपंची के चुनाव की बात करें तो तारीख नजदीक आती जा रही है और लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है भाई? एक अच्छा सरपंच तो हर कोई चुनना चाहता है ना। हाँ बिल्कुल। आप चुनना चाहते होंगे अच्छा सरपंच। बिल्कुल। तो गांव वालों की धड़कन तो बढ़ती जा ही रही है कि अच्छा सरपंच चुनेंगे तभी तो आने वाले 5 सालों में कुछ गांव में विकास हो पाएगा। तो इसी कारण आज मैं आपको मैहर गांव के अंदर लेकर आई हूँ, औरतों के बीच में, क्योंकि औरतों को ही असल में गांव में क्या समस्या है इनके बारे में पता होता है। तो मैडम सबसे पहले तो आपसे ही शुरू कर लेते हैं, गांव की समस्या बता दीजिए फटाफट से। समस्या ये है जी, मन तो 10 साल हो गए हमारी गली में निकासी नहीं है बिल्कुल पानी की। और पहले वाले सरपंच ने कोई गौर नहीं करी, उस पर केस भी हो लिया, मीडिया भी आ ली, सब कुछ आ लिया, पर हमारी गली का पानी नहीं निकला आज तक भी, और ना ही हमारी गली बनी है। और संतोष ने पहले बिना ही सरपंच बने पाइपलाइन भी बिछवाई है और पीछे वाली गली भी बनवाई है। सिर्फ उनके ये सोचा कि वो बनवाएंगे या ना बनवाएंगे, ये नहीं बनवाते तो मैं सरपंच बनने के बाद मैं ही सारा काम करवाऊंगी, और ये करवाएगी जी, तो आप बताइए, आप युवा है, क्या समस्या है गांव में? गांव में पढ़ाई की समस्या पहले तो, अब पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब पढ़ाई होने लगी है। मतलब लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अब जाने की आज्ञा दी जाती है। बताइए क्या समस्या है गांव में? रोड भी टूटे पड़े हैं, नालियों का पानी भी नहीं निकलता है। तो भाई फिलहाल आप समस्या सुन सकते हैं कि औरतों को कितनी ज़्यादा समस्या है। तो अभी फिलहाल हमारे साथ इसी चुनाव में एक महिला शक्ति, एक ऐसी औरत खड़ी हो रही है जिन्होंने पहले भी बिना सरपंच बने गांव वालों के लिए बहुत से काम कराए हैं, और उनके कहने पे ही मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ आपसे इनको मिलवाने के लिए। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम बता दो दर्शकों। नमस्ते जी, मैं संतोष देवी, फौजन, मतलब फौजन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आपके हरियाणा अपडेट जो न्यूज़ चैनल है उसको, और जो देखने वाले दर्शक हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो भी मेरे दर्शक हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, अपना कोई कीमती समय निकाला और मेरे पास यहाँ आके बैठे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, आप राजनीति में क्यों उतरी इसके बारे में बताइए। घर गृहस्थी चलाने वाली आप हैं और एकदम से राजनीति, मतलब इतना बड़ा ही छलांग, ऐसा क्या हो गया? राजनीति में आने का बहुत बड़ा मकसद है मेरा, सभी औरतों को जो मतलब है गरीब हैं उनको न्याय दिलवाना। दूसरी बात ये है कि जो मतलब है दर दर भटकती है, जो पहले पुरानी जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, या मतलब है गरीबों में जैसे पढ़ाई नहीं होती थी उनकी, तो वो पढ़ नहीं पाई, और पढ़ने के ना पढ़ने के कारण तो वो मतलब उनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ बनती है। जैसे मतलब राशन कार्ड लगा लो, आयुष्मान कार्ड लगा लो, या फिर कोई भी काम लगा लो, जैसे पानी नहीं आ रहा है वो कहाँ पहुँचे, कहाँ तक जाए, किसके पास जाए। आदमियों के पास जाती है तो बोलते हैं घर नहीं है, ऐसी औरतों के पास जाती है जो पहले भी शायद 2 बार बन चुकी हैं, जैसे महिला सरपंच बनी थी, उनके पास जाती थी। आधी बार क्या पता घर में नहीं मिलती थी, या तो बोलते थे खेत में गई हुई है, या गोबर गैड डालने के लिए गई हुई है, तो ऐसे करके बोलते थे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे और कोई काम नहीं है, ना मैंने भैंस रखी हुई है, ना मैं खेत में जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ पूरा टाइम इन औरतों को दिया जाए और इनके पूरे काम करवाए जाए। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया, मुझे एक बात बताइए, अब की बार महिला की सीट आई है सरपंच बनने के लिए, सरकार ने चुना है कि अब की बार मैहर गांव से महिला प्रत्याशी को चुना जाए, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या असल में सच में गांव वाले एक महिला प्रत्याशी पर विश्वास कर सकते हैं, आप पर विश्वास कर सकते हैं, और आने वाले कुछ सालों में आपका विकास करवा सकती हैं? अच्छा जी बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं। और अब से पहले भी बहुत मतलब मेरे पर विश्वास करते थे, और अब भी और भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत काम करवा रखे हैं। जैसे पीले कार्ड बनवाना है, आयुष्मान कार्ड के लिए अभी बुला रखी हैं औरतें। और जिनके पानी नहीं आता था, जैसे बीपीएल कॉलोनी कटी है एक, इंदिरा आवास के नाम से, पता नहीं, तो वो स्कूल की तरफ है, उसमें पानी की पाइपें नहीं बिछी हुई है,
तो उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो मैंने पास करवाई है। जैसे TR पवार जी हैं जो AC साहब हैं, उनसे मिल के आई थी मैं, उन्होंने बोला था कि हाँ आपका काम हो जाएगा। और अब जो है बलविंदर नैन जी हैं जो एक्शन साहब हैं, उनसे मैंने बात की है, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था बूस्टिंग शुरू करने का, और 2 महीने का टाइम मांगा था पानी की पाइपलाइन बिछवाने का। तो अभी 1 महीने से ऊपर हो चुका है, हो सकता है आज या कल वो काम शुरू हो जाएगा। जी, तो अगर हम बात करें सरपंच बन जाते हैं, 90% हम ऐसे देखते हैं कि लोग विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद फिर सरपंच दिखाई नहीं देता है गांव में, काम तो दूर की बात है, दिखता ही नहीं है। तो क्या आप तो गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करेंगी? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को 15 साल पहले कोई मतलब नहीं था। मेरे को ये नहीं था कि मैंने सरपंच पद के लिए मतलब है पर्चा भरना है, या मतलब है मेरे को कुछ चाहिए इनसे। मैंने तब भी इनकी मदद की है और आगे और भी ज़्यादा करूँगी। वो लोग और हैं जो मतलब है बढ़ने के बाद में दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं हर वक्त हर पल इनके बीच में रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ, आगे और भी ज़्यादा रहूँगी। गांव में और भी प्रत्याशी खड़े होंगे, आप जैसी और भी औरतें होंगी, तो सबसे मेन मुद्दे के सवाल पे आ जाते हैं कि गांव वाले, आप लोग मतलब औरों को छोड़कर आपको ही क्यों वोट दें? जी, सबसे मेन मुद्दा तो ये है, जहाँ जहाँ मैं वोट मांगने गई हूँ, आधे से ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि आप इस लायक हो, आप एक ही ऐसे प्रत्याशी हो जो खुद जाकर औरतों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उनका समाधान कर रहे हो। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, पानी की समस्या है या गली की समस्या, नाली की समस्या, जो भी समस्या है वो सुन रहे हो और आप करवा रहे हो। और खुद मैं अफसरों से मिलती हूँ, जो भी जहाँ भी मेरे को काम करवाना होता है, जैसे DC ऑफिस में लगा लो, सदर थाना लगा लो, या फिर मतलब पंचायत भवन लगा लो, जहाँ भी जाती हूँ मैं खुद जाती हूँ, खुद काम करवाती हूँ। और उनमें, मैं नहीं बोल रही है, ये और बोलते हैं कि उनमें वो काबिलियत नहीं है, वो खासियत नहीं है। आज तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, चेहरा भी नहीं देखा है, आज तक वोट मांगने नहीं आई हैं वो। जी, तो जिस तरीके से ये बता भी रही है, क्या सच मान ले हम इसको, मतलब काम करवाए हैं इन्होंने? बिल्कुल सच मान लो इस बात को, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है ये जातिवाद में कोई विश्वास नहीं रखती। हर किसी के साथ, चाहे छोटी बिरादरी का हो या बड़ी का हो, सबसे मिलजुल के रहती है, उनके पास बैठती है, उनके साथ खाना भी खाती है, और चाय पानी का कोई भी सिस्टम, कोई प्रोग्राम है तो ये खुद मिल के करवाती है उनका काम। तो और काम क्यों नहीं करेगी, ये सब करेगी। गांव में हम ये देख सकते हैं ज़्यादातर जाति को लेकर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। जैसे अगर मैं बात भी करूं तो एक ही जो जाति के वोट होते हैं वो एक ही समाज को जाते हैं, और गांव वाले जो है अक्सर ही गलती कर देते हैं, एक बार जाति के नाम पर, शराब के नाम पर, पैसों के नाम पर वोट तो डाल देते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक भुगतते हैं, क्योंकि पछताना पड़ता है, क्योंकि सरपंच कोई विकास नहीं करवाता है। सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा होता है ना? तो भाई ऐसे में आप अपने गांव के लोगों को क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जैसे अभी हैं 1-2 मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो मतलब शराब बांट रहे हैं, और शराब बांटने का मतलब ये है कि जो युवा पीढ़ी है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको कुछ करना ही है, उनके लिए कुछ ऐसा करें जो मतलब है आगे आने वाले टाइम में उनका भविष्य संवर सके। हम शराब नहीं बांट रहे, और ना ही हम मतलब वोट पैसों में खरीद रहे, ना ही हम खरीदेंगे। अगर हमारे में कुछ काबिलियत है तो वोट देंगे, और देंगे क्यों नहीं। मेरे को कम से कम मैं 100 औरतों से मिली हूँ तो 80 औरतों से मेरे को ये आशीर्वाद मिला है कि आप जीतोगे, आपने काम बहुत अच्छे करवा रखे हैं, और अच्छे ही काम करवाऊंगी मैं, आगे और भी ज़्यादा करवाऊंगी। जो भी कोई समस्या होगी तो आज मैं अगर घर घर जाके 3-3, 4-4 बार मिल रही हूँ औरतों से, बनने के बाद में मैं हर एक औरत से वैसे ही जैसे अभी मिल रही हूँ 3-3, 4-4 बार जाके उनकी समस्या सुनूंगी और उनका समाधान करूंगी। और जो भी मतलब राय है बूढ़े बुजुर्गों की और माताओं बहनों की, जो भी राय है वो भी मैं मांगूंगी, डायरी में लिख के लेके आऊंगी। ये वीडियो में चला जाएगा अगर बनने के बाद आप गांव में नहीं सुनो। मैं चाहती हूँ मैं यही चाहती हूँ कि हर एक इंसान का वीडियो उसके सामने लाया जाए जब वो बनने के बाद में मुकर जाता है। जी, तो मतलब आप अपने प्रत्याशी की बात सुन सकते हैं। इन्होंने खुलेआम वीडियो में ये चीज बोल दिया है कि अगर सरपंच बना देते हो तो आप लोगों के सारे काम करेंगी, और यही इसी घर में मिलेंगी सबको। हाँ जी, बिल्कुल इसी घर में मिलूंगी, और उनके घर जाके मिलूंगी। जिन जिन के घर में आज मैं गई हूँ, पूरे गांव में मैंने राउंड लगाया, 2-2, 3-3, 4-4 बार मैं जा चुकी हूँ। जैसे कि और औरतों माताओं बहनों का कहना है कि आज तक हमने और प्रत्याशी नहीं देखी है,
क्यों वो वोट मांगने नहीं आई है? हो सकता है उनके मन में ये हो कि हमारी औरतें किसी के घर में क्यों जाएगी, हाथ क्यों जोड़ेगी, हो सकता है, मैं नहीं बोलती है, लेकिन है ना, उनका जो सवाल का जवाब है मैं नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ 24 घंटे जैसे कि एक हॉस्पिटल खुला रहता है, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा हर एक इंसान के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, और मैं भी उनके घर में हरदम ऐसे ही जाती रहूँगी, ऐसे ही काम करवाती रहूँगी। तो मैडम का चुनाव चिन्ह दिखा देती हूँ, सिलाई मशीन, क्या बात है, मतलब एक औरत होकर और चुनाव चिन्ह भी इतना अच्छा मिला, और आपने बताया भी है पहले भी कि आपने हेल्प भी कराई है औरतों की, जैसे सिलाई वगैरह सीखने में, मेकअप वगैरह सीखने में, तो आप आगे रहे काम करवाए हैं। जैसे सेल्फी विद डॉटर से जुड़ी हुई हूँ मैं, उनके जैसे अभी बुक बांटी थी, बहुत से मतलब जैसे ये लाडो राइट्स जो जिनको नहीं पता है, औरतों को, लड़कियों को जो नहीं पता है, मैंने वो बुक्स भी बंटवाई है। सुनील जागलान जी मेरे साथ थे और बहुत से काम करवाए, मीटिंग हुई है, उनमें भी बताया गया है कि आपको ऐसे हक मिल सकता है, ऐसे कर सकते हो आप। और जैसे मतलब है जो भी समस्या आती है मैं उनको बोलती हूँ, आप अकेले में मेरे को आके मिलो, अकेले में आके बताओ, आपकी बात बिल्कुल भी शेयर नहीं की जाएगी, उनका समाधान होगा। जी, तो एक आखिरी वोटों की अपील कर दीजिए गांव वालों से। जी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को वोट दिया जाए और मेरे को विजयी बनाया जाए। सिलाई मशीन का बटन दबाकर मेरे को विजयी बनाएं, मैं आपका हर समस्या का समाधान करूँगी। और आपके न्यूज़ चैनल और जो दर्शक देख रहे हैं उनको सभी को हाथ जोड़ कर धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।